सिंध पुलिस ने कौमी क्रिकेटर से राहदारी वसूल कर ली 12,002 वरना थाने चलो। सिंध पुलिस की क्रिकेटर शोएब मकसूद को धमकी, बताया कि हम इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, लेकिन पुलिस वाले ने ना माना। अहलकारों ने धमकियां दी और कहा कि अगर पैसे नहीं दोगे तो 50 किलोमीटर दूर पुलिस फिर पकड़ लेगी। आमिर यामीन का ट्वीट, पुलिस ने मिन्नत समाजत और 8,000 रुपए वसूल करके जान छोड़ी। आमिर यामीन और शोएब मकसूद को सिकरन पुलिस स्टेशन की हदूद में रोका गया। सिंध पुलिस में करप्शन उरूज पर है, शुक्र है हम सिंध में नहीं पंजाब में रहते हैं। शोएब मकसूद का ट्वीट, कौमी क्रिकेटर्स के शिकवे पर आईजी सिंध का नोटिस, फौरी तहकीकात का हुक्म। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अडियाला जेल में होगा। चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। खुसूसी अदालत ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। जेल हुकाम और सिक्योरिटी इदारों ने सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया। आइंदा समात जेल में ही होगी। अदालत का फैसला, मीडिया और पब्लिक को भी शिरकत की इजाजत होगी। पहले की तरह 5-5 फैमिली मेंबरान को भी इजाजत होगी। केस की समात आइंदा जुमे तक मुलतवी कर दी गई। सरमायाकारों का एतमाद बहाल, मुल्क की मईशत को टॉप गियर लग गया। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने 60,000 का हिस्सा अबूर कर लिया। ट्रेडिंग के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तेजी, 100 इंडेक्स में 726 पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क करार, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट का दावा। जरूरियात जिंदगी, यूटिलिटी बिल्स, घर का किराया दुनिया में कम से कम करार। मुआशी मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तानों को बेहतरीन सहूलियात मुयसर। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 26.89%, वेनेजुएला में महंगाई की शरह 398, शाम 252, तुर्किया 47%। महंगाई कंट्रोल करने का निज़ाम काबिल तारीफ करार दिया गया। स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल, लाहौर हाई कोर्ट का तजारती सरगर्मियां रात 10 बजे खत्म करने का हुक्म। सीसीपीओ लाहौर रात 10 बजे तजारती सरगर्मियां बंद करवाने के हुक्म पर अमल दरामद करवाए। हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन निजी इदारों, बैंक समेत भी लागू होगा। अदालत ने डीजी माहौलियात से आलूदगी के बायस डीसील की जाने वाली सनतों को दोबारा सील करने का हुक्म भी दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून को 2/3 अक्सरियत मिली तो दहशतगर्दी की तरह महंगाई की कमर भी तोड़ देंगे। इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे। नून लीग की कामयाबी पाकिस्तान को मसाइल से निजात दिलाने के लिए अहम है। शहबाज शरीफ, सदर नून लीग से पार्टी रहनुमाओं और साबिक अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। तंजीमी उमूर और इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से उमूर पर मुशावरत। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान और यूएई में तवानाई, पोर्ट ऑपरेशन प्रोजेक्ट्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फूड सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स और मादनियात के शोबों में सरमायाकारी के ताउन से मुतल्लिक मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। वजीर आज़म ने मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत को तारीखी इकदाम करार दिया। तारीखी इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम की राह हमवार होगी। SIFC के तहत मुख्तलिफ इकदाम को पूरा करने में मदद मिलेगी। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़। गजा में जंग बंदी मुआहिदे में 2 रोज की तौसी हो गई। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा का अहम ऐलान, कोशिश है आर्जी जंगबंदी मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील हो जाए। कतरी वजीर खारजा का बयान, हमास ने भी जंगबंदी मुआहिदे में 2 रोजा तौसी की तस्दीक कर दी। हमास 2 रोज में 20 से गमालियों जबकि इसराइल 60 फलस्तीनियों को रिहा करेगा। अरब मीडिया का दावा। और गजा में जंग बंदी को ये न समझें कि हालात ठीक हो गए। पूरी दुनिया में एहतजाज जारी रहना चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने गजा के मुसलमानों के लिए कौन सा एहतजाज किया? हमारे सियासतदान इसराइल के मामले पर वाज़ेह बात नहीं करते।
मुस्लिम हुक्मरानों को किबला अव्वल के लिए हक अदा करना होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि पाकिस्तान में इलेक्शन से पहले ही नताइज पर तबादला ख्याल हो रहा है।